हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेड के बारे में, है ना। कैसे एक इंट्राडे ट्रेड लिया जाता है सक्सेसफुली, मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशंस होनी चाहिए। मतलब एक ट्रेड, इंट्राडे का ट्रेड कैसे होना चाहिए। अभी मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि जो जो मैंने स्टॉक्स निकाल के रखे हुए होते हैं मेरे पोजीशन स्टॉक सिलेक्शन में, अगर किस में अगर एंट्री मिस कर देता हूँ तो मैं उस स्टॉक को यूं ही छोड़ नहीं देता। मैं उस स्टॉक को हमेशा कैच करने की कोशिश करता हूँ इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, है ना। छोटे छोटे इंट्राडे ट्रेड्स या बीटीएसटी टाइप, है ना। बाय टुडे सेल टुमारो। तो टुमारो में ओपनिंग में ही नहीं, लेकिन जब तक मेरा टारगेट हिट नहीं होता, नहीं तो स्कैल्पिंग टाइप से वैसे कुछ। तो आज का ट्रेड जो लिया था वो एलटीआई में लिया था यहाँ पे। तो मैंने ये क्यों लिया, कैसे लिया, देखो। ये था मेरा ट्रेड। मेरी यहाँ पे रिस्क बहुत छोटी थी और जो रिवॉर्ड था ये मिला। तो देखते हैं क्या था, क्यों लिया मैंने ये ट्रेड, क्यों था ये ट्रेड मेरे स्टॉक सिलेक्शन में, है ना। मेरे स्टॉक सिलेक्शन में ये ट्रेड क्यों था, ये देखो। इसने काफ़ी अच्छे से रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट के बाद इसने ट्रैप लिया है। ट्रैप लेने के बाद ये ऊपर गया है ना। और ऊपर अगर देखोगे तो ये ऊपर जाने के बाद छोटा सा रीटेस्ट किया, फिर बाद में ऊपर गया। ये मैंने सिलेक्ट करके रखा था। ये मेरी फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड मेरी कंफर्मेशन थी ये। इसने बराबर यहाँ पे ट्रेड ये किया। मैं एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन मेरा पूरा कैपिटल ब्लॉक था। ऐसे बहुत कम होता है कि ट्रेड लेना चाहते हैं हम, लेकिन कैपिटल ना होने की वजह से हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते। तो मैंने छोड़ दिया और आज भी कैपिटल ब्लॉक ही है। तो इसके लिए फिर मैंने छोटा सा इंट्राडे ट्रेड लिया, क्योंकि मैं इस चीज़ को ना होते हुए नहीं देख सकता था कि वो हो रहा है और मैं वहाँ पे नहीं हूँ। मुझे चीज़ बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है। तो फिर मैंने ये टोटल कितने का था ये, 150 का मैंने ये लॉट लिया था ऑप्शन का। टोटल इसकी कॉस्ट 18,000 थी। तो 18,000 पे ये जो प्रॉफिट हुआ 11,000, है ना। मतलब +50% के आसपास कुछ तो प्रॉफिट हुआ एक ही दिन में, है ना। यही चीज़ है कि कैपिटल अगर ब्लॉक रहता है तो, नहीं तो मैं हमेशा ये क्वांटिटी भी ज़्यादा रखता, लेकिन ठीक है। एक रिस्क जो भी मैं अगर इंट्रा पोजिशनल लेता हूँ तो मेरी एक रिस्क होती है 5,000, जिससे 5,000 रिस्क 5 लाख कैपिटल, एकदम सीधी सीधी बात। और ऐसे तो अभी देखते हैं एल टी एम, ये दो कंफर्मेशन यहाँ पे हो गए, ठीक है। अभी हम थर्ड देखेंगे। थर्ड कंफर्मेशन ये वाला था, ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन के बाद फोर्थ कंफर्मेशन मेरा ये था, ये देखो। मैं यहाँ पे भी इसको ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन नहीं ली मैंने, ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन हो सकता था कि ये यहाँ से भी भाग जाए, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको मिस कर दिया तो यहाँ से भाग गया तो भाग गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि ये लाइन के भी काफ़ी दूर था, देखो इतना जो डिस्टेंस है लाइन के दूर था, तो मैं ऐसा चाहता था कि ये लाइन के करीब तो आए, टच तो करे या करीब तो आए, है ना। तो जैसे ये करीब आया तो मैं यहाँ पे एक्टिवेट हो गया कि बाबा हाँ हाँ, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे फुल एक्टिवेट हो गया कि आ गया अपने जोन में, और ये बराबर रीटेस्ट लेवल पे भी आया। तो अभी यहाँ पे देखो, एक लेवल, ये दूसरी लेवल, है ना। ये प्राइस देखो, मैग्नेट जैसे ही काम करती है, अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट रिपल, है ना। ये देखो, अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट रिपल, है ना, ऐसे ही करती है। तो ये वाली भी लाइन और ये वाली भी लाइन, दोनों की पावर इसमें है ना। दोनों लाइन ने प्राइस को अट्रैक्ट किया बराबर यहाँ पे। अट्रैक्ट करने के बाद फिर रिपल देगा, मतलब दोनों का पावर है। तो अभी मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, है ना। ऐसे ही गाइस आपको भी ट्रेड लेना है, ठीक है। ऐसे ही एक 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 कंफर्मेशन 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 होते जाते हैं, फिर उसके बाद आप एक्शन लेते हो, है ना। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी कंफर्मेशंस जुड़ते जाते हैं, छोटे से छोटा काम करो या बड़े से बड़ा, जैसे जैसे कंफर्मेशंस जुड़ते जाएंगे आप वैसे वैसे आगे 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 बढ़ते जाओगे। वैसे ही होगा हमेशा, है ना। ये किधर कितने कंफर्मेशंस हो गए, 4 कंफर्मेशंस। 4 के बाद अभी जिस टाइम पे यहाँ पे आ गया, है ना, तो यहाँ पे टीसीटी वाला फंडा तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि ये एकदम नीचे था और टीसीटी अगर बनेगा तो एकदम ऊपर बनेगा टाइप से। लेकिन यहाँ पे टीसीटी कुछ नहीं बन रहा है। तो देखने के लिए यहाँ पे क्या था कि जैसे ही यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे एक्टिवेट हो गया बराबर ये कैंडल पे, है ना। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, सेम टू सेम सिनारियो यही था। मैं यहाँ पे एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद अभी हमेशा एक बात याद रखना, साइकिल होता है,
ट्रेंड साइडवेज, ट्रेंड साइडवेज, ट्रेंड साइडवेज, ये साइडवेज, ये छोटा ट्रेंड आया तो साइडवे आना ही है ना। अगर ये ऐसा साइडवेज, अगर ये ऐसे करेक्शन में होता तो फिर फटाक से ऐसा ट्रेंड आ सकता है ना। ये समझने वाली बात है। तो ये देखो ये ट्रेंड आया, तो जैसे ही टच हुआ मैं वहाँ पे एंट्री तो नहीं लूँगा, मैं और कंफर्मेशन देखूंगा। ये 4 कंफर्मेशन पहले से ही थे। साइडवे टू ट्रेंड वाला ये एक कंफर्मेशन है, ये है ना, साइकिल, ट्रेंड साइकिल, ट्रेंड साइडवे, ट्रेंड साइडवे, ट्रेंड साइडवे वाली साइकिल। ये हो गया 5th कंफर्मेशन। 6th कंफर्मेशन, जैसे ही हायर हाई बदलते हैं, सॉरी अभी देखो यहाँ से क्या आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये जो है ना, ये लोअर लो लोअर हाई ऐसे ही बने हैं, ठीक है, ऐसे बन बन के नीचे आए। लेकिन अभी अगर समझो हम यहाँ से रिवर्सल देख रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल होना है, तो अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो कैसे जाएगी, ऐसे ही करके जाएगी। अगर सांप, ये देखो यहाँ पे सांप को अगर यहाँ से अगर कहीं पे भी जाना है, यहाँ से अगर यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है ना, कहीं पे भी जाना है, तो वो कैसे जाएगा, ऐसे 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 करके, ठीक है, हमेशा कर्व कर्व हो की जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये भी जाएगी तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना बना के जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया था कल, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुई है ना, ये कौन सा कंफर्मेशन है अपना, लाइन में देखा जाए तो 1 2 3 4, ये 5th और वो साइकिल 6th, ठीक है। तो ये 6th कंफर्मेशन, जैसे ही ये यहाँ पे टच हुई, मैंने ठीक इसके यहाँ पे ट्रेड ले लिया, है ना, ये कैंडल के ऊपर, सेकेंड लास्ट कैंडल ये जो है ना, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया फिर तो स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ठीक है। अभी इसका कंफर्मेशन ये देखो, ये और एक छोटा कंफर्मेशन निकला, इसने मुझे और ताकत दी कि हाँ बाबा ये हो सकता है। तो हमने 6 कंफर्मेशन हो गए, ये हो गया 7, समझो ये 7वां, और 7वें के बाद 8वां कौन सा था, रीटेस्ट के बाद ये जो इनसाइडर बनी है उसके बाद का ब्रेकआउट, है ना, ये 8वां। ऐसे कंफर्मेशन की बाढ़ आ गई मेरी ये ट्रेड में इंट्राडे वाले, और मैंने इसको ले लिया, और इसको मैंने यहाँ पे लिया, और मैंने एग्जिट इसको कहाँ पे किया, ये देखो गाइस, एग्जिट के लिए जैसे ऊपर से टीसीटी काम करती है वैसे ये कुछ ये भी काम करते हैं, ठीक है। अभी टारगेट मुझे लगता है ये इसको टच करेगा, ठीक है, इसको टच करेगा, मुझे ऐसा लगता है ये टच करेगा, हालांकि मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये इसको टच करेगा, ठीक है, टच करेगा, फिर ये इसका गैप भी भरेगा, गैप भी भरना है इसको, तो ये टच तो करेगा। लेकिन अभी फिर मैंने इसको एग्जिट कहाँ पे किया, जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन बस याद रखना कि थोड़ा ऊपर है, इसको टच करेगा। इसके ही साथ साथ ये भी एक लाइन है, ये देखो ये वाली लाइन, ठीक है। मेरा जिस टाइम पे ये यहाँ पे था उस टाइम पे मैं स्क्रीन के सामने नहीं था, है ना, एकदम सीधी सीधी बात, मैं तभी नहीं था, नहीं तो मैं इसको एग्जिट कर लेता। ये जब यहाँ पे आया उस टाइम पे मैं स्क्रीन के सामने आया, ये यहाँ पे था तभी मैं आया, तभी मैंने थोड़ा मार्केट देखा कि यार क्या है यार, मैं ये यहाँ पे था ना गाइस, इस चीज़ को अच्छे से समझना कि मैं भी क्या बोल रहा हूँ। मैं मार्केट में जब ये बराबर ये कैंडल थी ना, तभी मैं यहाँ पे आया, मैं सामने सामने आया स्क्रीन के, और ये 20,000 कुछ तो छू के आया नीचे, तो ठीक है मैं तभी आया। तो मैंने क्या देखा, मुझे रुकना है कि निकलना है, मैं रुका रहा, है ना, मैंने उसको यहाँ पे किधर तो एग्जिट किया। तो ये देखो मैं क्यों रुका रहा, ये देखो गाइस यहाँ पे भी एक एंट्री थी, ये बराबर 2 रेजिस्टेंस थे, है ना, ये तीसरी बार इसको बराबर रिस्पेक्ट किया, फिर उसके बाद ये नीचे ट्रैप लिया, फिर ये ऊपर गया। अब ये जो ट्रैप है ना गाइस, ट्रैप ये फेक ट्रैप है ना, क्योंकि इसको नीचे आना था, है ना, और नीचे आना था, लेकिन नीचे से एक लेवल है जो उसको ढकेल रही है ऊपर, तो उसका जो ट्रैप निकलना ही है ना, वो धोखेबाजी है ना, ये लाइन उस ट्रैप की धोखेबाजी को ये कर देती है, इस चीज़ को समझो, है ना। ये ट्रैप कैसे कंफर्म होता है, क्योंकि ये जो लेवल है ये इसने इसको ब्रेकआउट दिया, फिर ये बाद में ऊपर आया। अब ये ऊपर क्यों आया, इसने तो इसको ब्रेक कर दिया, इसमें इतनी पावर थी कि ये इसको ब्रेक कर ले, लेकिन इसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो ये लेवल को ब्रेक कर ले, है ना। तो उसके बाद ये ऊपर गया, फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ को, ये लाइन को जो है ये मॉडिफाई किया, मैं इसको यहाँ पे लेके आया ऐसे, सॉरी बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हाँ, ऐसे मैंने बराबर इस चीज़ को, मतलब मैक्सिमम टचेस उससे हिसाब से कर लिए, 1 2 3 यहाँ पे भी टच करना था उस हिसाब से, और ये यहाँ पे, तो भी ये ऐसा था। तो ये ट्रेड चला आगे, जैसे मेरी जर्नी अभी ट्रेड की कैसी थी, यहाँ से वो चला आगे, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, ये जा रहा है आगे, जा रहा है आगे, मुझे ऐसा लगा यहाँ पे यार कि निकल जाऊँ, लेकिन हायर हाई हायर लो मेरे फेवर में है ना, हायर हाई हायर लो मेरे फेवर में, क्योंकि देखो यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो, ये एक यहाँ पे हायर हाई हायर लो, ठीक है, ये ऐसे करके बस, इसके बाद नहीं हुए, ये एक बाद में यहाँ पे एक हायर हायर लो, लेकिन ये थोड़ा कंजेशन वाला है, तो यहाँ पे मैं वापस एक्टिवेट
जैसे मैं यहाँ पे एंट्री के लिए एक्टिवेट हुआ, वैसे मैं यहाँ पे प्री टारगेट के हिसाब से, मतलब प्री टारगेट मतलब कैसे, अगर हमको मालूम है कि प्राइस यहाँ से यहाँ पे जाने वाली है तो हम सीधा ये टारगेट लगा के रख देंगे। लेकिन प्री टारगेट अगर हमको बीच में जो ऐसी मूव आती है और ये मूव के अगर इसमें निकलना है, पहले ये टारगेट यहाँ पे है लेकिन हमको अगर बीच में यहाँ पे निकलना है तो ये प्री टारगेट हो जाते हैं, है ना, प्री टारगेट। वैसे प्री टारगेट और ट्रेलिंग टारगेट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको समझो, ठीक है। अभी गाइस ये देखो, मेरा ये प्री टारगेट कैसे हो गया, क्योंकि इसने बराबर यहाँ पे ट्रैप ले लिया, है ना, ट्रैप ले लिया। मैं ऑर्डर डाल रहा था, कुछ तो कर रहा था, तब तक ये नीचे आ गया और मैंने यहाँ पे इसको निकाल दिया, तो मेरा प्रॉफिट था यहाँ तक, मतलब मेरा कुछ तो यहाँ पकड़ते हैं। और देखो जैसे इसने ट्रैप लिया बराबर इसने लोअर लो लोअर हाई बनाना चालू किया। ये छोटे टाइम फ्रेम में अपने को और अच्छे से डिटेल में जाए दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट कितना हुआ, यहाँ से मैंने एंट्री कहाँ पे की थी, यहाँ पे कुछ तो की थी मिनट। ये 3% का मेरा टारगेट हिट हुआ ऑप्शन में, और जो मेरी रिस्क थी वो मेरी इतनी थी, है ना, 0.49, 0.5 पकड़ लो, मतलब मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिला 1:6। मैंने कुछ दिन पहले बात की थी कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेड लूँगा तो स्कैल्पिंग में 1:1 2.5 भी होता है वगैरह वगैरह। अगर हम ट्रेंड के साथ जाएंगे तो हमारे इंट्राडे ट्रेड्स काफ़ी पॉजिटिवल, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी वाले रहते हैं और बड़ी बड़ी मूव वाले रहते हैं, है ना। यही चीज़ अगर ये मैंने HCL टेक भी मेरे लिस्ट में है, स्टॉक सिलेक्शन में फिशिंग चालू है, बहुत सारे इसमें फिशिंग चालू है। ये सारे के सारे मैं इस हर किसी को फिशिंग कर रहा हूँ, ये हर एक को, हर एक ने ब्रेकआउट दिए। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, इन सब ने ब्रेकआउट्स दिए कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे। तो अभी ये मूव कर देंगे, अभी हो सकता है कि मैं यहाँ पे मिस कर दूँ, है ना। बहुत टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट पे, यहाँ पे वहाँ पे, और अटक जाते हैं, बहुत सारा पैसा यहाँ पे निकल जाता है। तो इस मूव को हो जाने देने का, फिर बाद में बीच में से उसको इंट्राडे के लिए पकड़ो, है ना। अगर पोजिशनल नहीं पकड़ सकते तो उसको इंट्राडे के लिए पकड़ो, लेकिन जो फिशिंग कर रहे थे, जिसके ऊपर तुमने काम किया था, जिसके ऊपर तुमने मेहनत की थी, जिसको तुमने वक्त दिया था, बस उनको ही पकड़ना, ठीक है। अभी ये PVR है, मैं PVR के लिए काफ़ी बुलिश बैठा हूँ, है ना, क्योंकि ये देखो ये इसने काफ़ी अच्छे से रीटेस्ट की तरफ आ रहा है। और दूसरा जो इसका बड़ा वाला हाई है, पिछले जो इससे भी पहले का था, ये देखो 2 लेवल एक जगह पे आ रही है यार, 2 लेवल एक जगह पे। ये मेरा ट्रेड ऑफ द मंथ हो सकता है, नहीं नहीं तो ट्रेड ऑफ द ईयर, क्योंकि ये जो 22 महीना गया है ये काफ़ी अच्छा कंफर्मेशन आया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जब से ये चालू हुआ है क्या बोलते थिएटर्स, तब से थिएटर्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, कपल्स लोगों की तो बाढ़ आ गई है। तो ऐसे है गाइस, मैं इसको भी फिशिंग कर रहा हूँ अभी, है ना। इसको मैं इंट्रा पोजिशनल के हिसाब से देखूंगा। यहाँ पे भी देखो एक लेवल है, ये 2 कन्फर्मेशंस हो गए, अब ये तीसरा कन्फर्मेशन देखो यहाँ पे है। अभी अगर ये ऊपर चला आता है तो ये मतलब क्या होगा, फेक ट्रैप, जैसे मैंने अभी बताया। जैसे मैंने पिछले ट्रेड में कन्फर्मेशंस को जोड़ा जोड़ा जोड़ा, कुछ घटाया, कुछ गुणाकार किया, कुछ क्या भागाकार किया, है ना, ऐसा बहुत कुछ किया मैंने इसमें, बहुत कुछ किया। वो सारे की सारी चीज़ जैसे सारे अलाइन हो जाएंगे वैसे फिर ट्रेड बन जाता है यहाँ पे, है ना गाइस। ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही है। इंट्राडे ट्रेड हो या कोई भी ट्रेड हो, बिना उसकी स्टोरी जाने बिल्कुल मत लो, बिल्कुल मत लो, है ना। और एक बात ऐसी है कि ये जो ट्रैप लिया है और यहाँ से रिवर्स हुआ है, इस चीज़ को प्री टारगेट्स जो है ना गाइस, ट्रेलिंग टारगेट और प्री टारगेट्स, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। ये आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसी भी चीज़ होती है। क्योंकि अगर देखो, अगर ये बड़ा टाइम फ्रेम होता और अगर ये डेली टाइम फ्रेम होता तो डेली में ये जो मूव होती नीचे, ये बहुत बड़ी लंबी मूव होती, है ना। अगर अवरली भी होता तो भी ये बहुत बड़ी लंबी मूव होती, तो हमको इसको निकल नहीं जाना है, निकल ही जाना है मतलब। तो अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, अगर आपको लगता है कि आपको हमेशा पैसा कमाना है ट्रेडिंग में से, तो एक बात याद रखना, आपको ये जो प्री टारगेट्स हैं ये समझ में आने चाहिए। क्योंकि ये वही होते हैं कि आप पॉजिटिव प्रॉफिटेबल चालू करते हो, लेकिन मतलब आपने एंट्री की और आप प्रॉफिटेबल हो, आपको प्रॉफिट्स दिख रहा है और अच्छे खासे दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा भी आता है वक्त कि अच्छा खासा प्रॉफिट ना निकल जाता है, आस्ते आस्ते माइनस चला आता है। फिर हम जो उस फिगर को देख लिए ना एक बार, हम उससे ना जुड़ जाते हैं इमोशनली, फिर हम वापस वही फिगर देखना चाहते हैं, है ना। उसके अलावा नहीं होता है। तो वो फिगर जो हमको दिख जाती है कि हाँ ये अगर पहुंच गया ऊपर, समझो यहाँ पे वो 20,000 था, तो 20,000 का जो फिगर था वो हाथ में तो नहीं आया, है ना। यहाँ पे 20,000 था, वो हाथ में तो नहीं आया, आया कितना, कुछ तो 11-12 हज़ार, है ना। देखो इतना सही डिफरेंस है दोनों में। लेकिन ऑप्शन का गणित
अलग ही होता है उसका डीके वगैरह वगैरह। अब ये स्टार्टिंग में जो था इसकी मूव बहुत अच्छी तक आई थी, ठीक है। तो ऐसे गाइस ये प्री टारगेट समझ में आना चाहिए। बहुत बार जो होता है ना कि अब प्रॉफिट से माइनस हो जाते हैं, वो प्रॉफिट से माइनस होने नहीं देने का है ना। अभी मुझे समझ में आया प्री टारगेट, अगर ये समझो मुझे समझ में नहीं आता तो मेरा एक रूल एग्जिट का और है टारगेट वाला। समझो अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली है और अगर मेरा मतलब मेरा आंकड़ा जो है 20,000 अगर मैंने देखा है, तो 50% के प्रॉफिट तक वो आता है अगर, तो मैं उसको निकाल दूंगा, है ना। कितना ही बुलिश सिनेरियो हो कैसा भी हो, 50% टारगेट तक अगर वो आता है, जो मैंने मतलब हाईएस्ट जो देखा है अपने आंखों से, और उसका अगर आधा आता है तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने प्रॉफिट देखा है, अच्छे अच्छे आंकड़े देखे हैं, है ना। 1 लाख छुएगा उसके लिए मैंने 95,000 तक गया प्राइस, फिर वो सीधा जीरो तक आया और मैं तब तक रुका रहा। फिर वो जीरो पे आने के बाद वो -70,000 हो गया और तब तक मैं उसको देखता रहा देखता रहा। क्यों? क्योंकि मैं तब भी उससे ऐसा जुड़ा हुआ था, मैं चाहता था कि मैं उसमें 1 लाख फिर से देखूं, है ना। 1 लाख नहीं तो 95,000 का जो आंकड़ा मैंने जो पहले देखा था, मैं वो वापस देखना चाहता था, है ना। भाबड़ी आशा। ऐसे एक गाइस ऐसे एक टाइम था कि जब भी मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, उस टाइम पे मैं हमेशा 3 फिगर्स में, पहले जब मैं मतलब शुरुआत की थी उसमें 3 फिगर्स 4 फिगर्स में देखा था, तो बहुत ही अट्रैक्ट हुआ था कि यार अच्छा बड़ा 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 चाहिए। लेकिन जब मैंने एक्चुअल में ट्रेडिंग की जर्नी शुरुआत हुई कि मतलब मैं कंसिस्टेंटली मतलब कमाना है तो एक्चुअल में कैसे हो रहा है, तो मैंने मेरी जर्नी जो शुरू हुई वो डबल फिगर से शुरू हुई, है ना। क्योंकि मैं एक ट्रेड के पीछे 10 रुपये रिस्क लेता था सबसे पहले, फिर डबल डिजिट हुई, फिर बाद में ट्रिपल डिजिट हुई, फिर 4 डिजिट हुई, फिर 5 डिजिट हुई, है ना। मतलब ये 5 डिजिट से अभी मेरा नाता मतलब ऐसे जुड़ चुका है कि अगर मैं नॉर्मली अगर कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो प्रॉफिट 5 डिजिट में दिखता ही है ना। सिर्फ मुझे ऑर्गेजम कभी आता है जब भी वो 6 डिजिट होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। अभी वो शायद तभी होगा जब मैं अपना कैपिटल बढ़ाऊंगा, है ना। कैपिटल बढ़ाऊंगा फिर उसके बाद ही वो सब थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लंबा गेम होगा। लेकिन ऐसे है गाइस कि अगर आपने अगर शुरुआत किया है, आपको 1 डिजिट से शुरू करना है, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर 4, ये आस्ते आस्ते बढ़ेंगे। और मेरा सच में बोलूँ कि पहले एक टाइम था कि मैं 4 डिजिट तक एकदम आराम से पहुंच जाता था प्रॉफिट, मतलब एकदम आराम से। उसमें उस टाइम पे तो क्वांटिटी भी कम होती थी, लेकिन आराम से, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी उस टाइम पे मेरे लिए। 5 डिजिट बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज के टाइम पे 5 डिजिट इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 6 डिजिट आज के टाइम पे बड़ी बात है। तो ये लेवल्स चल रहे हैं, एक एक स्टेज पार करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, और हमको भी इस स्टेज को पार करना है ना। आपको भी ऐसे ही पार करना है। अगर आप भी अगर मार्केट में आए हो और सोच रहे हो कि फटाफट हो जाएगा, फटाफट कर लेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट, फटाफट सिर्फ लॉस ही होगा, है ना। और बुरा एक्सपीरियंस साथ में आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। थोड़े थोड़े से चालू करो, अच्छा खासा भी आएगा। मैं हमेशा इंट्रा पोजिशनल बोलता हूँ। तो ऐसे मत समझो कि बहुत ही अवघड़ वे है, टाइम कंज्यूमिंग वे है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ ऐसी है कि आपको बस प्रिडिक्ट करने आना चाहिए, है ना। प्रिडिक्ट करने आना चाहिए, फिर उसके बाद सब आपके हाथ में। हाईएस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे रखना है, सब कुछ सब आपके हाथ में। अभी यहाँ पे भी मैं एग्जिट कर सकता था, अगर यहाँ पे कर लेता तो शायद एक रिवॉर्ड और बढ़ जाता, 0.5% और। मेरी गलती हो गई। अगर देखो ना, मैं यहाँ पे भी अगर एग्जिट करता तो मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर लेता, एक्चुअल में मैं इसको एग्जिट कर लेता यहाँ पे, क्योंकि ये रिटेस्ट मैं यहाँ पे देखता कि गैप फिल होने वाला है। यहाँ पे एग्जिट कर लेता और कहीं पे मेरा वहीं पे थोड़ा सा ऊपर से गया है, लेकिन डीके के साथ वो नीचे भी आ गया रहेगा। तो ऐसे ही है गाइस, कुछ जो हमेशा जो गलती होती है छोटी छोटी, वो हमेशा उसको नेग्लेक्ट 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 करते जाना है, नेग्लेक्ट करते जाना है। अभी देखो गाइस, ये भी यहाँ पे कुछ एक सिनारियो बन रहा है ना। मैंने जिस जिस वीडियो पे मैंने चार्ट्स की बात की ना गाइस, उसको समझो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। मैंने सारा नॉलेज दे दिया, मतलब 100% दे दिया, थोड़ा 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 करके हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ है। अभी क्या है ना, मैं बस वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, है ना। मेरे पास वीडियो बनाने के लिए टॉपिक नहीं होते, क्योंकि सब तो दे दिया यार। अभी बस घुमा घुमा कर देना है, चेंज ऑफ वॉइस करके, है ना। कि पवन पिकअप द फोन, समझो ये एक सेंटेंस है, द फोन इज पिकिंग अप बाय पवन, है ना, टाइप से ऐसा ही कुछ। तो चेंज द वॉइस करके बस वही चल रहा है। कैसे थोड़ा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर करते जा रहा हूँ, मतलब क्लैरिटीज, कन्फर्मेशंस, है ना। एक करके कैसे जोड़ना है ना। ये इसको भी समझो। ये एक लेवल हो गई, ये एक छोटा ट्रैप हो गया। वापस अगर ऊपर जाती है तो कैसे बिहेव करती है ना। कभी कभी सिंगल ट्रैप होता है, कभी डबल ट्रैप होता है, कभी कैसे कभी कैसे। इस सारे के सारे फंडे को क्लियरली अच्छे से स्टडी करो और इस चीज़ को समझो, और उसके बाद फिर ट्रेड करो। हैप्पी ट्रेडिंग।